हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में स्टडी की। ओके, आज इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होती है, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका डेरिवेशन देखेंगे। तो उसको समझने के लिए हम मैग्नेटिक डाइपोल की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल के लिए हम एक बार मैग्नेट लेते हैं, हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इस बार मैग्नेट के नजदीक में हम कोई आयरन ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं। मान लो कि कोई आयरन ऑब्जेक्ट है, इस आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर ये बार मैग्नेट अभी क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन इस आयरन ऑब्जेक्ट को मैं दूर लेके जाऊं तो उसके ऊपर वो फोर्स नहीं लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये उसके रीजन से बाहर है, उसके फील्ड से बाहर है। तो मतलब में जब ये आयरन ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के मैग्नेटिक डाइपोल के फील्ड के अंदर आए तो इसके ऊपर अट्रैक्शन लगेगा। ये यहाँ पे होगा तभी भी लगेगा, ये यहाँ पे होगा तभी भी लगेगा। ओके, लेकिन ये फील्ड से बाहर होगा तो उसके ऊपर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा। ओके, सिमिलर इलेक्ट्रिकल डाइपोल में वैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डाइपोल के अंदर दो पोल होते हैं, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो वो दो पोल के बीच में दो पोल की वजह से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हुआ होगा उसके रीजन में। ओके, तो उस फील्ड के अंदर जब कोई दूसरा हम टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने सराउंडिंग में एक फील्ड बना रहा है। ओके, वो फील्ड हमें निकालना है तो दो अलग अलग पॉइंट के ऊपर हम फील्ड निकालेंगे, एक तो एक्सिस के ऊपर, एक्सियल पॉइंट के ऊपर, और एक इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर। तो एक्सिस और इक्वेटर में स्टूडेंट लोगों को काफी सारा दिक्कत होता है कि एक्सिस किसको बोलेंगे, इक्वेटर किसको बोलेंगे। ओके, तो एक्सिस मतलब क्या होता है? तो मान लो कि अपने पास दो चार्ज है, डाइपोल का मतलब भी क्या होता है, टू पोल, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। ओके, इसमें से जो कॉमन लाइन पास होती है, दोनों को जो ज्वाइन करने वाली जो कॉमन लाइन है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्सिस बोलेंगे। और इस डाइपोल का जो सेंटर है, ओके, मिड पॉइंट है, मतलब इसका जो बाइसेक्टर होगा डाइपोल का, बाइसेक्टर मतलब दोनों को एग्जैक्ट बीच से ये जो बाइसेक्टर है, ओके, ये बाइसेक्टर में से जो पास होने वाली जो लाइन है उस लाइन को क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। ओके, ऐसे इनफाइनाइट इक्वेटोरियल लाइन होगी। ओके, तो कोई भी हम इक्वेटोरियल लाइन ले सकते हैं, ओके, जो बाइसेक्टर में से पास होती हो। तो इक्वेटर मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर में से पास होने वाली लाइन। और एक्सिस लाइन कौन सी होगी, तो कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज है अपने पास, उसमें से जो कॉमन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको हम बोलेंगे एक्सियल लाइन। ओके, तो ये दो पॉइंट के ऊपर हमें फील्ड फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम निकालते हैं एक्सियल पॉइंट के ऊपर फील्ड। तो फर्स्ट हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो फिर टू पोल, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ओके, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हमें पता है कितना होता है, क्योंकि 2a जितना होता है ये पता है हमें। ओके, ये सेंटर इसका मिड पॉइंट O। अभी हमें पहले फाइंड करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, उसमें फर्स्ट एक्सियल पॉइंट ऊपर फाइंड करना है। तो एक्सियल पॉइंट के ऊपर फाइंड करने के लिए पहले एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो एक्सिस क्या है यहाँ पे देखो, तो इसमें से जो कॉमन लाइन पास होगी, ये जो कॉमन लाइन पास होगी ये अपनी क्या होगी, एक्सिस। तो इस एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये अपना P है, यहाँ पे हमें फील्ड निकालना है। तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, उसका सेंटर से डिस्टेंस पहले मेजर कर लेते हैं। ये सेंटर से डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं R जितना है। ओके, ये हमने R डिस्टेंस पे सेंटर, डाइपोल का जो सेंटर है वहां से R डिस्टेंस पे एक्सिस के ऊपर P पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है ड्यू टू डाइपोल। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ पे जहां पे भी फील्ड निकलना वहां पे मैं क्या लेके जाना है, टेस्ट चार्ज लेके जाना है। तो फर्स्ट इनिशियल हम टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख देते हैं। तो ये टेस्ट चार्ज वो पॉजिटिव यूनिट चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है। तो इसमें ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज। तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड ये डायरेक्शन में मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में फील्ड मिलती है। अभी नेगेटिव चार्ज की वजह से ये अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स कहाँ पे लगेगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से ये वाली डायरेक्शन में, राइट साइड पे। तो फोर्स की डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो माइनस जो चार्ज है उसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो रिजल्टेंट हमें यहाँ पे निकालना है EP वेक्टर, मतलब EP वेक्टर मतलब रिजल्टेंट फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से। ओके, अभी फील्ड का फॉर्मूला है E इक्वल्स टू
के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर क्या था, तो कि दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, टेस्ट चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस, टेस्ट चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो फर्स्ट ये पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहां से देखो मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस आर है, ओके, और सेपरेशन है दो चार्ज के बीच का 2a जितना। तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितना होगा, a जितना हो जाएगा, ये भी a जितना हो जाएगा। ओके, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी ड्रॉ कर देते हैं। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसकी डायरेक्शन ये होगी। ओके, डायग्राम के ऊपर से पूरा क्लियर हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। तो R1 इक्वल्स टू क्या होगा, मतलब में टेस्ट चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो कि मैं इसमें से ये इतना डिस्टेंस है, तो मैं R में से a जितना माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, R1 मिल जाएगा ये डिस्टेंस। तो R माइनस a करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ये पूरा R है, उसमें से मैं a जितना माइनस करूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। सिमिलर मुझे नेगेटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है, नेगेटिव चार्ज से टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, उसको मैं R2 से डिनोट कर रहा हूँ। और वो क्या होगा, तो यहाँ तक का डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, R प्लस a। क्लियर है यहां तक। ओके, तो फर्स्ट हम निकाल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड निकालना, तो फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, फर्स्ट निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो E प्लस वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, तो के क्यू अपॉन R1 का स्क्वायर। अभी यहाँ पे मैंने वेक्टर लिखा, फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन कौन सी है, तो डायरेक्शन देखो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड किस डायरेक्शन में मिल रही है, लेफ्ट साइड पे, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी किस तरफ है, लेफ्ट साइड पे। तो हम यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हैं यूनिट वेक्टर p की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ओके, अभी R1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, E प्लस वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू। R1 की वैल्यू है R माइनस a उसका होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या आएगा, p कैरेट पॉजिटिव। ओके, सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज। ओके, तो वो क्या होगा, तो के E माइनस वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R2 का स्क्वायर, और डायरेक्शन ये देखो मैं वेक्टर फॉर्म में दिखा रहा हूँ, तो डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा। तो माइनस चार्ज की वजह से फील्ड ये डायरेक्शन में मिल रही है। ओके, राइट साइड पे मिल रही है। तो राइट साइड पे मिल रही है, तो देखो कि राइट साइड पे है, तो यूनिट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, और E माइनस की वजह देखो कि माइनस चार्ज की वजह से वो इस तरफ है, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस p कैरेट, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड मिलेगी वो अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से होगा। यहाँ पे हमने इंडिकेट कर दिया माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से अपोजिट है। ओके, अभी रिजल्टेंट जो p पॉइंट के पास का जो फील्ड है वो क्या होगा, E वेक्टर इक्वल्स टू E प्लस वेक्टर प्लस E माइनस वेक्टर। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो EP वेक्टर इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे के क्यू बाई R माइनस a का होल स्क्वायर प्लस के डायरेक्शन यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगा, p के प्लस के क्यू अपॉन R प्लस a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे डायरेक्शन माइनस p के। जो कॉमन है इसको कॉमन निकाल देते हैं, के क्यू और p के कॉमन है तो कॉमन निकाल देते हैं। EP वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू कॉमन इन अ ब्रैकेट 1 अपॉन R माइनस a का होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस से यहाँ पे 1 अपॉन R प्लस a का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और मल्टीप्लाई में p कैरेट भी हमने कॉमन निकाला। ओके, माइनस को हम ले लेगा, p कैरेट और के क्यू को कॉमन निकाला। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लो तो क्या होगा, EP वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू, यहाँ पे बनेगा आपका R प्लस a का होल स्क्वायर माइनस R माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा R माइनस
ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई में पी ग्रेड। ओके, और ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। हमें फॉर्मूला पता ही है। ओके, कौन सा फॉर्मूला दोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला भी पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। तो चलो यूज कर लेते हैं। इसमें ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो ईपी वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू, यहाँ पे देखो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करो तो आर स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर माइनस 2ra प्लस ए स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में पी के। ओके, इतना हुआ अपने पास। अभी सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला बनेगा ईपी वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसकी पावर कितनी होगी? 2 और मल्टीप्लाई में ये पी के रेट। ओके, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल आउट कर देते हैं। तो देखो ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल, ये ए स्क्वायर कैंसिल। ओके, थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं इक्वेशन को, सिंप्लीफाई करो तो पी वेक्टर सॉरी पी वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू, यहाँ पे कितना होगा? 2 into 4ra डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके, उसका होल स्क्वायर इनटू पी ग्रेड। ओके, और सिंप्लीफाई करें तो ये ईपी वेक्टर इक्वल्स टू, ये 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, 2 into 2aq के आर। ओके, ये के और आर को पीछे लिख दिया, तो ये क्यू को यहाँ पर अरेंज किया, 4 को स्प्लिट किया, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसका होल स्क्वायर और ये पी ग्रेड। ओके, अभी हमें पता है कि 2aq इक्वल्स टू क्या होता है? 2aq इक्वल्स टू p होता है, डाइपोल मोमेंट। तो ep वेक्टर इक्वल्स टू आएगा 2, ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे, ep वेक्टर इक्वल्स टू 2k p r p ग्रेड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करें तो हमें पता है कि p यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू p वेक्टर डिवाइडेड बाय p वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं p से। तो p यूनिट वेक्टर इनटू p इक्वल्स टू क्या होगा? p वेक्टर, तो यहाँ पे देखो यूनिट वेक्टर और p है, मैग्नीट्यूड है, तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन। तो ep वेक्टर इक्वल्स टू 2r p वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है, अभी दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है सेपरेशन, वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है और ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस वो सेंटीमीटर में होता है। तो हमारे जो r है, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो हम r के रिस्पेक्ट में a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो ep वेक्टर इक्वल्स टू a 2k r p वेक्टर डिवाइडेड बाय r की पावर कितनी हो जाएगी? 2 और ये 2 है, तो टोटल पावर 4, 2k r p वेक्टर पावर हो जाएगी 4, और ये कैंसिल कर दे r को, यहाँ पे 3 रहेगा। तो ep वेक्टर इक्वल्स टू 2kt वेक्टर डिवाइड बाय r क्यूब। ओके, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं k की वैल्यू पुट करके। तो ep वेक्टर इक्वल्स टू 2 k इक्वल्स टू क्या होता है? 1/4 पाई ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये p वेक्टर और ये r क्यूब। ओके, तो ये अपना इक्वेशन हुआ इसका। तो एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट p के ऊपर फील्ड फाइंड किया हमने। ओके, उसका फॉर्मूला हुआ, वो क्या था? तो कि ep इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r क्यूब। ओके, डिस्टेंस r क्यूब के अंदर आएगा, और ये हमने फील्ड फाइंड किया कहाँ पे? तो कि एक्सिस के ऊपर। सिमिलर इक्विटोरियल पॉइंट पर निकालेंगे, नोट करो।
और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक वीडियो